इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी बिल्कुल पागल हो चुके हैं। गाज़ा पर एक के बाद एक लगातार हमले करते ही जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 17 अक्टूबर 2023 को गाज़ा में एक हॉस्पिटल पर जो है उन्होंने रॉकेट फायर कर दिया, जिसमें लगभग 500 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसमें ज़्यादातर जो संख्या थी उसमें बच्चों की थी, औरतों की थी, बहुत सारे मरीज़ थे और बहुत सारे शरणार्थी थे। लेकिन वो सब के सब मौत के घाट उतार दिए गए और इसका इल्ज़ाम उल्टा गाज़ा पर ही लगा दिया गया। और बाकायदा ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके इज़राइल ने यह भी बताया कि हमास ही हम पर रॉकेट फायर करना चाहता था और उसका रॉकेट जो है हवा में रास्ता भटक के अपने ही हॉस्पिटल में गिर गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। उसके 2-3 दिन के बाद इज़राइल ने फिर से गाज़ा पर हमला किया और अब की बार उसने एक चर्च को उड़ा दिया और चर्च में भी सैकड़ों लोगों ने पनाह ले रखी थी। बहुत सारे शरणार्थी थे, उसमें भी औरतें थीं, बच्चे थे, जवान थे। वो भी तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए इस जंग में। और आप तो ये जान ही रहे हैं कि जंग लगभग 10 से 15 दिनों से लगातार जारी ही है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि इज़राइल ने वेस्ट बैंक में एक मस्जिद पर जो है रॉकेट फायर कर दिया या एयर स्ट्राइक किया, जिसमें कुछ लोगों के मरने की जो आशंका जताई जा रही है। अब जंग तो गाज़ा के साथ चल रही थी इज़राइल की, लेकिन अचानक इज़राइल ने जो है एयर स्ट्राइक कर दिया वेस्ट बैंक के ऊपर। हालांकि वेस्ट बैंक का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इज़राइल के ही कब्ज़े में है, लेकिन इसके बावजूद एक मस्जिद जिसका नाम अल अंसार है, वहाँ पर इज़राइल ने जो है सीज़ फायर किया या एयर स्ट्राइक किया, जिसमें बहुत सारे लोग जो है घायल हुए। मस्जिद का बहुत सारा हिस्सा जो है तबाह बर्बाद हो गया। अच्छा, इसके पीछे आर्गूमेंट इज़राइल ये बता रहा है कि ये मस्जिद वो जगह है जहाँ पर हमास के लोग और इस्लामिक जिहाद के लोग यानी फ़िलिस्तीनी जिहादी यहाँ बैठ कर के मंसूबे बनाते थे और इज़राइल पर हमला करने की प्लानिंग करते थे। पहले भी कई बार यहाँ पर प्लानिंग करके इज़राइल पर हमला किया जा चुका है और आगे भी हमला करने की योजनाएं जो हैं यहीं से बनाई जा रही थी। इसलिए मस्जिद अल अंसार को जो है टारगेट बनाया गया और वहाँ पर हमला किया गया। बाकायदा इज़राइली सैन्य के जो लोग हैं उन्होंने इस बात का पुष्टिकरण भी किया है, इसको कबूला भी है कि ये हमला हमने जानबूझ के किया है। इज़राइल का ये दावा है कि हमास के लोग और इस्लामिक जिहादी जो हैं, इस्लामिक जिहाद के लोग, ये उस मस्जिद में बैठ कर के इज़राइल के ख़िलाफ़ षड्यंत्र करते थे, प्लानिंग बनाते थे, हमले की साजिश करते थे। इस वजह से मस्जिद को जो है वो एयर स्ट्राइक से हमला किया गया है। अब इसमें कितने लोग मारे गए हैं इसकी पुष्टि अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि 1 से 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है और कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं। अब बात यह है कि असल में इज़राइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, इज़राइल और गाज़ा के बीच में जो है युद्ध चल रहा है और उसके लिए इज़राइल ग्राउंड स्ट्राइक करने की भी तैयारी कर रहा है। यानी अभी तक तो एयर स्ट्राइक हो रहा था, रॉकेट के साथ एक दूसरे पर लोग हमला कर रहे थे, लेकिन अब ग्राउंड स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। लेकिन इसी बीच अचानक से इज़राइल का ये फैसला कि गाज़ा को छोड़ करके उसने फ़िलिस्तीन पर हमला कर दिया या वेस्ट बैंक पर हमला कर दिया, मस्जिद पर हमला कर दिया, ये बात थोड़े से समझ में नहीं आती। तो इसका कारण ये है, देखिए कि वेस्ट बैंक का ज़्यादातर हिस्सा वो इज़राइल के कब्ज़े में है और थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो फ़िलिस्तीनियों के कब्ज़े में है, वहाँ उनके कंट्रोल अथॉरिटीज़ के कब्ज़े में है और इज़राइल अब उसको भी कब्ज़ा करना चाहता है। इस वजह से तकरीबन 100 से ज़्यादा घर जिस गांव में हैं उस घरों से लोगों को जो है वहाँ से निकाला जा रहा है। तो लोग अपने गांव को छोड़कर, अपने घरों को छोड़ करके वहाँ से पलायन कर रहे हैं और ऐसा इज़राइल सिर्फ ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1948 में भी इज़राइल के जो लड़ाके हैं वो लगभग 530 जो गांव थे वेस्ट बैंक के, उनको पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर चुका है। और बिल्कुल वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है कि जो भी वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, जैसे कम आबादी वाले 100-200 घर वाले जो गांव हैं, उनको पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है, वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को भगाया जा रहा है। तो अपनी ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए और ज़मीन का दायरा बढ़ाने के लिए के प्रधानमंत्री जो हैं थोड़े सनक गए हैं, पागल हो गए हैं। अब उनका मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है, वो हर तरफ युद्ध का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा तरफ वो युद्ध के दायरे बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा देश भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और उतनी ज़्यादा युद्ध जो है वो अब बढ़ती चली जाएगी और ये थमने का नाम नहीं लेगी।
बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और अमेरिका के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी जो बाइडन वहाँ का दौरा भी करके आए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे इज़राइल आने का मकसद जो है साफ साफ दुनिया समझ ले कि हम इज़राइल के साथ हैं। पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं इज़राइल का, सारे हथियार जो है प्रोवाइड करा रहे हैं और पूरी तरह से उनके साथ में हैं। तो बड़े बड़े देश, ताकतवर देश इज़राइल के साथ में, फ़िलिस्तीनियों के साथ में आज के डेट में कोई भी नहीं है। लेकिन अब जो है कुछ मुस्लिम देश जो हैं वो अब एकत्रित होकर के फ़िलिस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इस युद्ध में आगे कौन सा मोड़ मिलता है, हमको क्या देखने को मिलता है। तो इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हम किसी अगले रिपोर्ट में, अगले अपडेट के